जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रांकुशशाय नमः। श्रीमन्नाथ मुनिये नमः। श्रीमते षष्ठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्री नमः श्रीधराय नमः। व्यासं व्यासं करं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं। यत् प्राप्त कृपा लोकमुक्ता कलेर्ग्रहात्। यस्य तुण्डाः स्योतस्योतो राजतयं रसात्मकः। तमाशूतं कथाकुञ्जे सुकुजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं। यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृताः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं। तीर्थास्पदं सेवविरञ्चि नुतं शरण्यं। विरत्यादहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। त्वक्ता सुदुःसुत्वज सुरेप्सितं राजलक्ष्मी। धर्मिष्ठयार्जवशसा यदिगादरणीयं। मायामृगं दयति ये पसित मन्मधावत। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं। वातामजं वानरयोधमुखं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान श्री नारायण की चरण में समर्पित राजा परीक्षित का ये प्रसंग जो सुखदेव जी महाराज उनके उद्धार हेतु जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किए हैं, उन्हीं भागवत के महात्म का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग पद्म पुराण के उत्तरखंड में अब तक जो वर्णन किया गया वो गणेश जी की वंदना, माता सरस्वती की वंदना और गुरु वंदना। इसके बाद में इसी संबंध में आज हम फिर पुनः नैमिषारण्य की तरफ प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य, प्रथम इस बात को ध्यान के नैमिषारण्य 88,000 ऋषि अपने तपस्या हेतु वो विचार कर रहे थे, हम तपस्या करें तो कहाँ करें। जगत में कोई ऐसा आरण्य मिले जो हम लोग बैठकर सुनिश्चित रूप से अपने तपश्चर्या को, निमित्त कार्य को सदैव निर्विघ्नता से पूर्ण करें। तो तपस्या के लिए वो लोग ऋषि लोग भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रेरणा से उन्होंने चक्र सुदर्शन को उनके साथ समर्पित कर दिया और कहा कि देखो, मेरा चक्र जहाँ भी जाएगा उनके पीछा करो, और जहाँ चक्र मेरा रुक जाए वही अपने तपस्या का उत्तम स्थान मान लेना, वही अपने स्थान को पुनित मान लेना। तो पूरे ब्रह्मांड में
चक्र इतस्ततस भ्रमण करता रहा, अंतो गत्वा आकर के निमिष में ही गिरा। जब निमिष में आकर के गिर गया तो गिरते गिरते पृथ्वी का छेदन करते हुए रसातल की तरफ चला गया और पृथ्वी से मही से एक जल का प्रवाह हुआ। इतना भयावह, देवता लोग भयभीत हो गए कि अब तपस्या करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो पूरा संसार ही जब जल निमग्न हो जाएगा तो हम तपस्या कहाँ करेंगे। फिर उनके दिमाग में एक संयुक्ति आई। उन दिनों माता ललिता जी वहीं तपस्या कर रही थी, भगवान आशुतोष को मनाने के लिए, भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए, पति रुक्ष वरण के लिए वो तपस्या कर रही थी माता ललिता जी। बस उनके सानिध्य में गए, उनके शरण में गए, मैया से अन्वय विनिमय किया। मैया ने प्रसन्न होकर के देवताओं को प्रसन्न करते हुए, ऋषि महर्षियों को प्रसन्न करते हुए उन्होंने यथावत वहीं चक्र को रोक दिया। तो वो नैमिषारण्य है। तो तीर्थ गोस्वामी जी अपने रामायण में लिखा है, हम प्रसंग जो है मनुष्य शत्रुपा का जब प्रसंग रखेंगे तो इस विषय में वर्णन आता है, श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ वर नैमिष विख्यात है, नैमिष विख्यात है, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ नैमिष विख्यात हैं, जो कि तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ गुरु का स्थान होता है, तो तीर्थ नैमिष गुरु का स्थान है। अति पुनित साधक सिद्धाता, अत्यंत पुनित अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ नैमिषारण्य है। उन दिनों सूत जी एक बार विराजमान थे, ऋषियों में प्रवर सुरसूत जी महाराज का भी हम प्रसंग देंगे। सूत जी को रोमहर्षण पुत्र, उग्रसर्वा इत्यादि नामों से क्यों संबोधन किया जाता है, इसका भी हम प्रसंग रखेंगे। अब वहाँ पर सुनक पुत्र सौनक जी महाराज जो वयोवृद्ध थे, उम्र में अधिक, वो शिष्वत भाव से उनसे सदैव विनम्र भाव से प्रार्थना निवेदन करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण आदि का आनंद लिया करते थे। ये हमारा प्रसंग अपने जीवन काल में कई बार मिलेगा। जय श्रीमन्नारायण। नैमिषेषुत्तमासीना मविवाद्य महामतिम, कथामृतरसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथा मृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी महाराज को नमस्कार करके उनसे कहा। और हमारा श्रीमद् भागवत का श्रीगण से यहीं से होगा, लेकिन इससे पूर्व भी अनेक कथाएं अभी हैं, बहुत से प्रसंग हैं। पहले उन प्रसंग से हम मिलते चले, परिचित होते चलेंगे, इसके बाद आगे हम अग्रसर होंगे। और यही प्रसंग स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का भी वर्णन आता है। सत्यनारायण भगवान का कथा का जब वर्णन आता है तो प्रथम श्लोक पर भी वही प्रसन्न आ जाता है, यही प्रसंग वहाँ पर भी आता है। वहाँ भी प्रसन्न रूप से प्रसन्नचित होकर के सौनक जी महाराज उनसे प्रश्न करते हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादयः प्रप्रक्षूर्मुनवः सर्वे सूतं प्राणिकं खलु।
उनसे भी इसी प्रकार एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य में उपस्थित शौनक जी महाराज अपने ऋषियों गणों के साथ में, ऋषिजनों के साथ में सुत्ति महाराज से यही ये प्रश्न किया था, क्योंकि नैमिष एक अत्यंत पवित्र पुनित तीर्थ बर, तीर्थ नैमिषारण्य का, तीर्थ नैमिषारण्य का है विख्याति प्रभाव, होता है हर अमावस्या को वहाँ विशेष जमाव। हर अमावस्या को वहाँ पर आज भी, पूर्व काल से नहीं, आज भी पूर्वत भात, आज भी ऋषि मुनियों का, भक्त वृंदों का एक अमावस्या का दिन बहुत बड़ा एक जमाव होता है। दर्शनाभिलाषी, मंजनाभिलाषी, भगवत विग्रह दर्शन हेतु, तीर्थक्षेत्र तीर्थचक्र में निवेश में आकर के स्नान हेतु, मैया गोमती का दर्शन हेतु लोग आज भी जो हैं ऋषि महर्षियों के साथ में भक्त जनों का समागम होते रहता है। हर अमावस्या के दिन तक मेला ही लग जाता है। तो भक्त जन संत जन हर अमावस्या को पूर्व काल की भांति आज भी आते हैं और आप स्नान करने के बाद तीर्थचक्र में स्नान करके अपना पुण्य पुंज को अर्जित करते हैं, अपने को धन्य भाग मानते हुए, अपने को कृत कृतज्ञ मानते हुए वहाँ का तीर्थ का आनंद लेते हैं। जय श्रीमन्नारायण। तो ये तीर्थ की महिमा है। इसके बाद मैया गोमती का भी किनारा है, जो धेनुमती, वही धेनुमती हैं जहाँ पर कि मनुशत्रुपा जी, स्वामी मनुशत्रुपा ब्रह्मा जी के पुत्र, पूरा संसार मनुष्य मनु जी के नाम से जाना जाता है। ये प्रसंग हम देंगे, इसके बाद प्रसंग आएगा भी, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो गोमती माँ का भी दर्शन लोग करते हैं और वहाँ स्नान आदि करते हैं। गोमती जहाँ के हमारे जाने के बाद में, वैसे अब जानते होंगे, समझते होंगे कि आज भी हम पृथ्वी पर कोई भी किसी प्रकार से भार जब अधिक हो जाता है, दैत्य असुरों का जब भी इसका भार जब मैया वहन नहीं कर पाती हैं, तो एक गौ का रूप धारण करती है और भगवान से जाकर अनुविनय करती है। तो गोमती है, हमारे इंद्रियों का एक बुद्धि का समूह भी है। हमारे इंद्रिया बहिर्गमन न हो, उसका भाव है कि गोमती में जाने के बाद में पवित्रता का भाव जागृत हो जाता है। और वहाँ गौ का बहुत बड़ा महत्व होता है, गौदान। आज भी लोग पितरों के लिए भी वहाँ ले जा करके अपने पितृदान इत्यादि बहुत से कर्म करते हैं, वो निमिष है। वहाँ जाने के बाद 88,000 ऋषियों का तपस्या स्थली, पांडवों का वनवास भी वहाँ देखने को मिला है। और वेद व्यासी महाराज अपने शिष्य पर शिष्यों के साथ में विराजमान होकर के 4 वेद से शास्त्र, उपनिषद आदि का वहाँ निर्माण किया था। वहीं पर श्री सत्य भगवान की प्रथम कथा भी का प्रारंभ भी श्री गणेश वहीं से किया गया था। और श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को वहीं श्रीमद् भागवत का अध्ययन भी कराया था। ये नैमिषारण्य है। और मैया ललिता का तपस्या स्थली तो है ही, जहाँ पर लोग जीव संसारी व्यक्ति जा कर के मैया का प्रार्थना करते हैं और मैया से जो आशीर्वाद स्वरूप जो मिलता है उसका आनंद लेते हैं। यही नहीं, वहाँ पर
हनुमान जी का टीला भी है, हनुमानगढ़ी। वहाँ श्री हनुमत लाल जी नैतिक विराजमान रहते हैं। अदृश्य रूप से या भक्तों के ऊपर कल्याण करते हैं, कृपा बरसाते रहते हैं। तो वह भी स्थान वहीं पर है। वहाँ पर हर संप्रदाय के संत महापुरुष वहाँ विद्यमान रहते हैं। यही है नैमिषारण्य का महात्मा। और इसी के साथ में देखिए, 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होय। 4 वेद से शास्त्र में बात मिली है, 2 दुख दीने दुख होत हैं, सुख दीने सुख होय। अष्टादश पुराणे से व्यासस्य द्वैवचनम परपकाराय पूर्णाय पापाय परपुण्यनम। इसी को गोस्वामी तुलसीदास परिमानस में लिखा है कि परहित धर्म सरस नहीं भाई, कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो 2 बात को सदैव याद रखे। नैमिष के गुरुओं की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, वेदों की वाणी है, 4 वेद से शास्त्र की वाणी है। बात तो मिली है। अष्टादश पुराणे से व्यास सुदैवचनम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से पाप मिलता है। यही मेरा जीवन है। किसी को आप दुख ने, किसी को आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसका अपमान भी करने का भाव न रखें। किसी का सत्कार नहीं कर सकते हैं तो उसका परिष्कार करने का भी भाव नहीं रखे। किसी को उपकार नहीं कर सकते हैं, किसी पर उपकार नहीं कर सकते हैं तो उसका प्रतिकार करने का भाव भी नहीं रखे। ये जीवन में ध्यान रखें। और यदि आप ऐसा धारणा बनाते हैं तो आपका जीवन सार्थक होगा। देखिए, मान सम्मान की बात चाणक्य जी अपनी नीति में लिखा है, अधमा धनम विक्षति, अधमा धनम विक्षति, धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम विक्षति, मानो ही महता धनम। अधम व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है और मध्यम व्यक्ति धन और मान दोनों के पीछे दौड़ता है। लेकिन उत्तम व्यक्ति उत्तमा मानम विक्षति, उत्तमा सम्मान के लिए दौड़ता है। मानो ही महता धनम, मान ही उसका महान धन है। इसलिए याद रखे, सम्मान जगत में बना है तो सब कुछ बना है। धन गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया। धन पुनः भी आ सकता है, लेकिन धन गया तो कुछ गया। और जिसका सम्मान चला गया जगत से, उसका सब कुछ चला गया। जय जय श्रीमन्नारायण। और इसी के साथ में हम फिर पुनः मिलेंगे मनसूत्रपा के एक दूसरे कथा के साथ में। नैमिषारण्य के अंतर्गत ही प्रसंग आएगा और वहाँ जहाँ पर भगवान ने दर्शन दिया था, इसी के साथ में। जय श्रीमन्नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।